आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ऐप के इस एक और नए शानदार क्लास में। तो सीईटी के लिए जो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ राजस्थान की छतरियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो क्लास को पूरा देखें और इन 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अच्छी तरह से रट लें, क्योंकि ये आपके आने वाले 27 और 28 तारीख के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, यानी कि असुमेलित युग्म हमें यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है कि एक खंबे की छतरी रणथंभौर, बंजारे की छतरी लालसोट दौसा, राणा सांगा की छतरी मांडल या संतोष बावला की छतरी गंगापुर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित है। एक खंबे की छतरी रणथंभौर में है, बंजारे की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो संतोष बावला है, इनकी छतरी गंगापुर में नहीं है। संतोष बावला की जो छतरी है वो पुष्कर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब देखिए। पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन। जोधपुर, बूंदी, अलवर या भीलवाड़ा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर में स्थित है पंचकुंडा की छतरियाँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरदार सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? बड़ा बाग, देवी कुंड, केसर बाग या शार बाग? तो बताइए सरदार सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर के जो सरदार सिंह है, इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? इनकी छतरी है देवी कुंड में। ऑप्शन नंबर जो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर और छतरियों की बात करें तो ये बीकानेर के राजवंश की छतरी है। केसरबाग, शारबाग जो है ये कोटा के राजवंश की छतरी है। केसरबाग जो है ये बूंदी के राजवंश की छतरी है। बड़ा बाग जो है ये जैसलमेर के राजवंश की छतरियाँ हैं। बाकी जो देवी कुंड है ये बीकानेर के जो राजवंश है ये उनकी छतरियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी किस जिले में है? बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। करौली में है, चित्तौड़गढ़ में है, सिरोही में है या उदयपुर में? तो संत रैदास की छतरी हमें यहाँ पर बतानी है कहाँ पर है साथियों। तो संत रैदास की छतरी यह है चित्तौड़गढ़ में, जो कि मीरा के गुरु थे। इनकी छतरी भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 84 खंभों की छतरी के बारे में असत्य कथन बताना है और 2 कथन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। हमें यहाँ पर बताना है असत्य कथन किसके बारे में? 84 खंभों की छतरी के बारे में। तो इसका जो निर्माण है वो अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। ये 2 मंजिला छतरी है। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है कि इसका निर्माण जो है वो अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। और ये जो छतरी है ये 2 मंजिला छतरी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये जो दोनों कथन है ये सत्य है। यानी कि यहाँ पर हमें पूछा था असत्य कथन, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेड़ा की छतरियाँ किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेड़ा की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है साथियों? बताइए इसका आंसर। भरतपुर में है, अलवर में है, सीकर में है या पाली में? तो नेड़ा की छतरियाँ कहाँ पर है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलवर में स्थित है नेड़ा की छतरियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोरादाई की छतरी किस स्थान पर स्थित है? गोरादाई की छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? बिल्कुल इसका सही जवाब बताइए, कहाँ पर स्थित है गोरादाई की छतरी? जालौर, उदयपुर, बारडोली या जोधपुर? तो गोरादाई की छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका सही आंसर बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर में स्थित है गोरादाई की छतरी। और पन्नादाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? पन्नादाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालिए कि गोरादाई की छतरी कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? बयाना, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? तो कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राजवंश एवं उनकी छतरियों के संबंध में असुमेलित हमें यहाँ पर बताना है। एक तरफ दी हुई हैं छतरियाँ और एक तरफ दिए हुए राजवंश। तो गेटौर की छतरी कछवाओं की है, शारबाग हाड़ा राजवंश, आहड़ गोहिल या बड़ा बाग चौहान? तो हम देखिए इसका सही आंसर बताइए। तो गेटौर की जो छतरियाँ हैं वो कछवा राजवंश की शाही छतरियाँ हैं, ये बिल्कुल सही है। शारबाग जो है वो हाड़ा यानी कि कोटा के जो चौहान थे, हाड़ा चौहान, ये उनकी छतरियाँ, ये बिल्कुल सही है।
आहड़ जो छतरियाँ हैं ये गोहिलों की छतरियाँ हैं, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन जो बड़ा बाग है ये चौहानों की छतरियाँ नहीं है। बड़ा बाग जो है ये जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है ये उनकी छतरियाँ हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक थंबा की छतरी स्थित है जोधपुर, रणथंभौर, डूंगरपुर, बीकानेर। बिल्कुल बताइए इसका आंसर। एक थंबा की छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? एक थंबा की छतरी स्थित है रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी हाँ, रणथंभौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और आज हम वापस से दोबारा इसी क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान की बावड़ियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो इनको भी बिल्कुल मिस ना करें, पूरे 10 क्वेश्चन इसके भी सोल्व ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है कि निमराना की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह, अनूप सिंह, राजा टोडरमल या अली बख्श। तो निमराना की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? ये करवाया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अलवर में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बोर्ड द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। कि निम्नलिखित में से बूंदी में स्थित बावड़ियों का सही युग्म बताइए। बिल्कुल इस आप 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और चारों में से बताइए कि कौन से ऑप्शन में स्थित जो बावड़ियाँ हैं वो बूंदी जिले से संबंधित है। पहला ऑप्शन देखते हैं, तापी बावड़ी, बड़गांव की बावड़ी या हाथी बावड़ी। तो ये सारी बावड़ियाँ बूंदी में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। दूसरा, गुल्ला की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी या नौलखा की बावड़ी। तो गुल्ला की बावड़ी और अनारकली की बावड़ी बूंदी में स्थित है, लेकिन जो नौलखा बावड़ी है ये बूंदी में स्थित नहीं है, ये डूंगरपुर में स्थित है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये भी कट जाएगा। नौलखा बावड़ी वापस से मैंने आपको बताया था कि डूंगरपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कटेगा। और बाकी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुल्ला की बावड़ी बूंदी में स्थित है, चंपा बावड़ी बूंदी में स्थित है और पठान की बावड़ी बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? सीताराम जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या तापी बावड़ी। तो इसका सही जवाब बताइए साथियों, कहाँ पर है? बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी भी राजस्थान में 2 है। कौन कौन सी? एक तो आवानेरी में और एक है जोधपुर में। तो जो आवानेरी दोसा वाली बावड़ी है इसे कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर, चांद बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म का हमें यहाँ पर चयन करना है। नौलखा बावड़ी बूंदी, नौलखा महल उदयपुर, नौलखा बुर्ज चित्तौड़ या नौलखा दुर्ग झालावाड़। तो नौलखा दुर्ग झालावाड़ सही है। नौलखा जो बुर्ज चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। नौलखा महल उदयपुर भी सही है। लेकिन जो नौलखा बावड़ी है ये बूंदी में स्थित नहीं है। नौलखा जो बावड़ी है मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ये नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चौकी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी या सीताराम जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या जोधपुर। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। चौकी बावड़ी, बाईराजा की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में स्थित है चौकी बावड़ी, बाईराजा की बावड़ी और सीताराम जी की बावड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, औस्ती जी की बावड़ी एवं तपस्वी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? शाहबाद बारा, मांगरोल बारा, अकेत्रा झालावाड़ और झालापटन झालावाड़। ये अकेत्रा नहीं है साथियों, ये अकलेरा है, अकलेरा। ठीक है, तो बताइए कि औस्ती जी की बावड़ी और तपस्वी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 1 शाहबाद बारा में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? बिल्कुल इसका सही आंसर बताइए। पाली में है, जोधपुर में है, सिरोही में है या बाड़मेर में? तो दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है साथियों? तो दूध बावड़ी स्थित है सिरोही। सिरोही में भी कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है दूध बावड़ी। ऑप्शन नंबर जो सिरोही है 3rd, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बटाटू कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनवाया गया था? 1 नंबर क्वेश्चन है, बटाटू का कुआं किसके द्वारा बनवाया गया था जो कि बाड़मेर में स्थित है? रावल करण सिंह द्वारा, कर्नल बर्नार्ड द्वारा, रावल गुलाब सिंह द्वारा या नरेश कानड़दे द्वारा। तो बटाटू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था रावल गुलाब सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
डूंगरपुर में भव्य नौलक्खा बावड़ी, तो नौलक्खा बावड़ी से संबंधित 3 बार क्वेश्चंस तो यहीं पर ही आ चुके हैं, तो ये बावड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें कि डूंगरपुर में स्थित भव्य नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रतन कंवर ने, रानी प्रिमल देवी ने, रानी झालीबाई ने या रानी दारा देवी ने? तो डूंगरपुर में स्थित जो नौलक्खा बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? इसका निर्माण करवाया था प्रिमल देवी ने। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका वास्तुकार कौन था, इसका वास्तुकार कौन था। ज़रूर इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रिमल देव द्वारा बनवाई गई डूंगरपुर में स्थित नौलक्खा बावड़ी का वास्तुकार कौन था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? आभानेरी, आमेर, अचरोल या अजमेर? तो चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है साथियों? एक इससे जस्ट पहले भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में चांद बावड़ियाँ 2 है, एक तो है आभानेरी में, आभानेरी, और एक है जोधपुर में। तो कहाँ पर स्थित है चांद बावड़ी? ये चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा में, और जिसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।